हेलो स्टूडेंट, मैं कक्षा 10 का पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग का प्रणाम करता हूँ। आप लोग हमारा आशा होगी आप लोग अच्छे होंगे। आज प्रश्नावली 1.2 का पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का देखिए, 1.1 का पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है आज। देखिए क्या करना है आज। दिया है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला सवाल, गुणनखंड गुणनखंड वृक्ष विधि में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, देखिए दिया है पहला ये हो गया। देखिए ये हो गया, तो इसका दो भाग बनाया है। ये हो गया, बस ऐसा लगे कि शाखा शाखा जैसा रहे, तो वही क्या कहलाता है? गुणनखंड वृक्ष विधि। फिर इसमें शाखा निकली है, इसमें 5 भरा है, 5 भरा है। फिर इसमें से एक भरा है, शाखा निकला है, शाखा। इसमें पता नहीं कितना भरा है, इसमें 2 भरा है, लास्ट में 3 भरा है। तो बोला है जो इसमें जो लुप्त संख्याएं हैं, खाली स्थान है, उसमें क्या क्या भरेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए अब जो नीचे से दो देखेंगे कि कहाँ दोनों खाना दे दिया है, दोनों खाना यहीं पर दिया है, तो दोनों खाना यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 3 6, तो ये मालूम हो गया। ठीक है, फिर इसका गुणा कर दिए, 6 बचे 30, इसका मालूम हो गया। 30 बचे 150। बस ये लुप्त संख्याएं हैं, समझ में आ गया? और देखिए आगे, मान लीजिए दे दिया है आप लोग को 156। इसका सवाल नंबर ये दूसरा है, ये भाग कर दीजिए। 2 हो गया, कामा में 78 हो गया, ये हो गया। फिर इसको दिया है 2 और 39 बनाया है। फिर इसमें दिया है 13 और ये यहाँ पर दिया है, ए का मान पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, अगर ये दोनों रहता है और इसको ज्ञात करना होता तो हम लोग क्या करते हैं? गुणा। लेकिन ये और ये दोनों दिया है, ये दोनों नहीं दिया रहेगा। अगर ये दोनों में कोई एक दिया रहेगा और एक पूछेगा, तो क्या करेंगे? जो दूसरी संख्या होगी उस संख्या से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। मतलब देखिए इसका भाग करेंगे तो इतना आएगा, 78 दूनी 156, 39 39 का भाग करेंगे तो दो बार में कटेगा। अब 13 को इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 13 कम 13 3 26 13 39। ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान 3। बस ऐसे ही ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या रहे बड़ी या छोटी ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर दूसरा देखिए, दिया है गुणनखंड वृत्त से प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड क्या दीजिए। ठीक है, क्या करना है? जैसे 420 दिया है, 420 का हम लोग को क्या बनाना है? ये वृक्ष विधि। क्या बनाना है? वृक्ष विधि। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे 420 का।
पहले क्या करेंगे, 420 का लेंगे लौसा। ठीक है, 420 का लौसा ले लीजिए। ये ये वाला मिटकाते हैं, ठीक है, देखिए जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह मिटा दे रहे हैं। 420 का क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे, हो जाएगा दो, दो दूनी चार, दो कम दो से 10 हो जाएगा, फिर दो एक कम दो, 205, 105 हो जाएगा, ठीक है। 35, 5 से 35, 7 कम 7, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं, 420 दिया है, 420 यहाँ पर आ गया, और फिर 210 और 2 को लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 210 और 2, 210 और 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब 210 को क्या लिखेंगे, अब इसमें ले वृक्ष निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, निकाल देंगे, ये निकल गया, 210 का लिखेंगे, 105 और 2, 105 और 2, 105 क्या लिखेंगे, 35 और 3, 35 और 3। अब देखिए, अब 35 को क्या लिखेंगे, 7 5, 7 और 5, बस ये विधि है। समझ में आया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है। दिया है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तीसरा सवाल नंबर 3। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है। दिया है 945, 945 का गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, इसका लसागु निकालेंगे, ठीक है। 3 से कट जाएगा यह संख्या, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5 है 9, 9 9 18 हो गया, 3 दिली के 9, 3 कम 3 3 5 15 हो गया, 3 कम 3 3 0, 3 कम 3 3 0 0, 3 5 15 हो गया, 35 काट जाएगा, 5 7 35, 7 कम 7। इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। देखिए 3 का वो है, 3 इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 7, यही क्या हम लोग का है, उत्तर है। समझा। देखिए, देखिए व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, ठीक है। देखो सवाल नंबर 4 दिया है, 4 का पहला, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 11, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हल करने के बाद अगर वह संख्या अब कटेगी अपने आप और 1 से तो अभाज्य रहेगी, और अगर नहीं कटती है, अगर कट नहीं कटती है तो अभाज्य रहेगी, कट जाएगी तो भाज्य, ठीक है। अपने और अपने आप से अपने और 1 से कटेगी तो क्या कहलाएगी, अभाज्य, अन्यथा दूसरा से कटाएगी तो भाज्य। तो गुणा कर देंगे, 7 5 35, 35, देखो 7 5 35 हो जाएगा, गुणे 11 गुणे 13 क्या होगा, 13 11 11 3 33, 11 कम 11 3 14, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे और 11 जोड़ देंगे, गुणा कर दीजिए इसका, 35 143, 5 15, 5 चौके 20 1 21, 5 1 5 7, 3 3 के 9, 3 चौके 12,
3 कम 3 2 5, 9 1 10, 9 7 9 1 10, 6। देखो 6 0 0 5 और एक जोड़ना है, 6 0 11 जोड़ना है, 6 0 1 616, 616 मतलब अपने से छोड़ाकर और एक से छोड़ाकर दो से भी कर सकते हैं। ठीक है, अतः यह क्या संख्या है, यह संख्या क्या है, भाज्य है। ये क्या है, भाज्य। बस सवाल नंबर 5वां देखिए। 5वां, जांच कीजिए कि क्या है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 घाते n पर शून्य समाप्त हो सकता है, कारण बताइए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 घाते n शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 घाते n शून्य पर समाप्त हो सकता है। कारण भी बतलाना है, शून्य पर समाप्त हो सकता है, कारण भी बतलाइए। लेकिन देखिए, प्राकृतिक संख्या n बोला है, तो प्राकृतिक n संख्या का 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी हो सकता है। पता ना कहाँ तक है, अनंत भी हो सकता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अब देखिए, अब क्या करना है हम लोग को, पूछा कि प्राकृतिक संख्या n के लिए समाप्त हो सकता है। ठीक है, अगर देखिए ये क्या करेंगे, n बराबर 1 रखते हैं, तो हो जाएगा 32 घाते n, तो n का मान हो जाएगा 32, n का मान 1 रखना है, तो 32 से कम 32 से हो जाएगा। बोलिए, मतलब n पर समाप्त, अब कुछ न कुछ रखेंगे तो समाप्त नहीं होगा, तो अतः लिख देंगे कि यह संख्या समाप्त नहीं होगा। यह 32 घाते n पर समाप्त नहीं है। बस आगे देखिए, दिया है सवाल नंबर 6वां दिया है, 16 घाते n का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता है। 0 या 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, देखिए 0 या फल 0 या 5 होने पर ही वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 5 से 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, 0 या 5 होने पर ही वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कहा है, अगर 16 पर n का मान अगर 1 रखते हैं, तो 16 घाते 1, तो ये 16 ही होगा। ठीक है, n बराबर 2 लिखते हैं, तो 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, मतलब
फिर n बराबर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 16 घाते 3 बराबर, अब 16 गुणे 16 गुणे 16, ये क्या करेंगे, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्या करेंगे, पाँच नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 घाते n में रखेंगे तो इकाई अंक छ आएगा, ठीक है, ये सब 8 आएगा, आते रहेगा, तो हम लोग को क्या आना चाहिए, 0 या 5, तब यह हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि ये 6 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, संख्या पर समाप्त नहीं हो सकता है, संख्या पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस इस प्रकार सवाल ऐसे ही लगाएंगे। आगे देखिए, एक सवाल और बताते रहे हैं और 2-3 प्रकार का और फिर हो जाएगा पूरा, ठीक है, देखिए निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सवाल नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 404 का लसाअ ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, देखिए पहले 96 का लिखा लिया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या लिखेंगे इसका, दो दो चौके 8, 2 8 16, 24 बार कटेगा, 12 बार, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब 96 बराबर क्या लिखेंगे, 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 4 5 गुणे 3, अब उसे ही 404 का निकालिए यहाँ पर, 404 का 2 दूनी 4, 202, 2 एकम 2 0 1, देखिए 101, 101 ऐसी संख्या है जो अपने आप से ही कटेगी, ठीक है, 101, 101 में 101, ठीक है, इस साल लसा पूछा है, देखिए ओहो, 18 का मौसा पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, मौसा, गलती लिखा गया, हमको क्या लिखना है, मौसा, देखिए मौसा इसका, तो 404 को क्या लिखेंगे, 404 को 2 गुणे 2 गुणे 101, 2 गुणे 2 गुणे 101, देखिए मौसा वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, वो वनिष्ठ होता है, तो क्या होता है, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, अब दोनों में कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे मौसा बराबर 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, हम लोग का मौसा क्या हो गया, उत्तर 4। अगले सवाल पे चलते हैं, दिया है
देखो नौवा दिया है, गुणनखंड बीजी का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड की याद कीजिए। आप लोग निकाल लोगे गुणनखंड बीज विधि द्वारा, जो आप लोगों को बता चुका हूँ। तथा इनका मसा और लसा, ही पूछा है तो लसा भी निकाल सकते हो। अब 10वां दिया है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का मौसा तथा लसा पूछा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 तथा 108 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसको लगाते रहें दोस्तों। पढ़ाई अंदरवा काई का रहे ना अंदरवा घुसावेला आई पढ़ाई घुसल है इंगलवा घुसल तो प्रिंटिंग कर के घुसल 60 और 84 और 108, 60 पे लेते हैं लसा अलग अलग से। ठीक है, 2 30 हो जाएगा, 2 15, 3 5 5 एकम 5, और उसे 84 के ले लीजिए, 2 चौक 42 दूनी, 2 21 हो जाएगा, 3 7 7 एकम 7। ठीक है, अब ले लेते हैं 108 का, 2 54 हो जाएगा, 2 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3। ठीक है, सवाल नंबर क्या है, ये 10, प्रश्नावली 1.2 का है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 10वां सवाल है। सवाल नंबर 10 देखिए, पहले मौसे देख लेते हैं। 60 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 84 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 108 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें क्या मिल रहा है, ठीक है देखिए, देखो ये तीनों मिला है, निकाल देंगे, ये तीनों मिल रहा है, निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये भी मिला है, सवाल नंबर 10 देखिए, मिल रहा है तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा ये मौसा 12, जो मिलेगा वो 12 हो जाएगा मौसा, बस यही था। अब इस विधि से लसा निकालना है। देखो जो मिलेगा वो भी और नहीं मिलेगा वो भी उसको लिखते हैं। मान लीजिए अब लसा आते हैं इसको लेकर, लसा लसा भी कैसे निकालेंगे, ये 2 लिख दिए, फिर ये 2 लिख दीजिए, फिर ये 3 लिख दीजिए, फिर 5 7 3 3। ठीक है, देखिए 5 7 3 3, देखो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, 60 60 7 420, 420 नवा 420 नवा 900 9 दूनी 18, 9 चौक 36 1 37। उत्तर मिलाते हैं, कितना दिया है 37 और 80। ठीक है, हम लोग का लसा क्या है बच्चा, ये ठीक है ना। आगे दिया है, ये आयताकार मैदान 18 में, अगला सवाल देखिए,
हाँ हाँ क्या कंधा के ले मरा तो पेंटा वाली तो के तो नहीं मरा पे तो मरा छी रख ले 1.2। ठीक है। सवाल कितना रहा सवाल ये मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा हम बात इसको बारे में बात बुलाएंगे। सवाल नंबर 12। यदि लस 77 और 99 का लसा कितना दिया है? 693। तो मौसा ज्ञात पूछा है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या होता है? ये सूत्र होता है। ठीक है। 77 गुणे 99 बराबर पहली संख्या क्या है? गधा। लौसा क्या दिया है? लौसा दिया है 693 गुणे मौसा पते नहीं है, मौसा पूछा है। ठीक है। बराबर पहली संख्या क्या है? 77 गुणे दूसरी संख्या 99। देखिए मौसा बराबर मौसा पूछा तो मौसा यहीं पर रख दीजिए, 699 को उधर भेज दीजिए। ठीक है। 699 गुणे 600 अरे ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 77 गुणे 99 बटा में 699, इसको काट देते हैं। ठीक है। तो मौसा बराबर, अब काट दो, 11 नवा 99, 11 से इसको भी काटो, 11 पाँचे 11 छक्के 66, 11 छक देखिए 11 छक्के 66, 11 नवा 99, 699 में का 11 से भाग कर दिए तो 11 11 छक्के 66। ओहो नहीं कटेगा ये संख्या। 7 से काटते हैं, 7 से। देखिए 11 बार में काट दिए 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको काटो 699 को 7 से, 7 नवा 63। बोलो नहीं कट रहा है ये संख्या, किससे कटेगा? 699 है ना, देखते हैं। 693 है यार। ओहो हम कह भी रहे हैं काहे नहीं कट रही है? 693। ठीक है। अब कट जाएगा। देखिए 693 सॉरी। देखिए 77 गुणे 99 बटा में 693, 11 नवा 99, 11 इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 छक्के 66, 693 भागे 11, 11 छक्के 66 हो जाएगा, 63 बार में हो जाएगा। कितना? 63, 63 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 77 गुणे 9 बटा में 63, 9 सत्ते 63, 7 11 77 मतलब 11। इसका मौसा कितना आ गया? मौसा कितना आ गया? 11। यही क्या हम लोग सवाल का उत्तर। बस देखिए लौसा सूत्र क्या लगाएंगे? लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस प्रकार का सवाल में देखो 12 13 14 तक, 15 भी यही है, 15 भी यही हो गया है, 16 यही है, 17 एक लगाते रहे, 17वां सवाल। ठीक है। 17वां और 17 और 15 एक ही रंग है, लगा दे रहे हैं कोई एक सवाल। ठीक है। देखिए
सवाल नंबर 17 दिया है 12 और 42 का लौसक को 12 और 42 के लौसक को 10m+4 के रूप में दर्शाया गया है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है लौसत 12 और 42 का लौसत निकालो। 12 और 42 का लौसत, ठीक है। 12 और 42 का लौसत निकालिए। 2 छक्के 12 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 2 3 6, 21 हो जाएगा। 3 कम 3, 3 7 21। सात कम 7, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 7 84, ठीक है। अब बोला है कि 42 की लौसक को इतना के रूप में दर्शाया गया है, तो हम लोग का लौसक कितना गया है, तो 10m+4, इसका लौसक कितना है 84, ठीक है। हाइट देखो 10m बराबर धन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण। तो 10m बराबर 84 में 4 गया, 80 हो गया। यम का मान 10 इधर कर दीजिए, 80/10 हो जाएगा। यम बराबर 10 × 80, यम का मान क्या आ गया 8। यम का मान क्या आ गया 8। सवाल नंबर 17 का उत्तर 8, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, सेम टू सेम 18 इसे ही दर्शाया गया है 19। देखो सवाल नंबर 19 और 20, देखिए सवाल नंबर 20, 19 और 20 को लगाते हैं बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। देखो सवाल नंबर 20, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिससे 31 और 99 से भाग करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 प्राप्त हो। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 31 99 से भाग करने पर शेषफल क्या हो, 5 और 8 प्राप्त हो। पहले क्या करेंगे, 31 में से घटा देंगे 5 को और 99 में से घटा देंगे 8 को, ठीक है। तो क्या बचेगा 26, और ये क्या बचेगा 91। अब इसका मौसा निकाल दीजिए। 26 को क्या लिखेंगे, बोलो। 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13, यही हो ही सकता है। आगे आगे लिखेंगे 91 को क्या लिखेंगे बच्चा, 2 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13, इस 7 से कटेगा, ये मिल रही है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा 13। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने से शेषफल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 13, जिससे इतना से भाग करोगे तो शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। यह वीडियो आप लोग को देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। इसमें सवाल नंबर कौन कौन सा छूटा है, सवाल नंबर है एक, सवाल नंबर 11 और 19, ये आप लोग को मैं ये सवाल बतला दूंगा, ठीक है। कभी बतलाऊंगा यार। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।